दोस्तों, आज एक सहारा की खबर के साथ साथ SC/ST OBC पर भी मैं अपना मंतव्य देने जा रहा हूं कि आज किस ढंग से संविधान के पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आज भी मीडिया और न्यायपालिका में SC/ST OBC का प्राथमिकता नगण्य है। उनका कोई स्थान नहीं है। मुट्ठी भर 10% लोग उस पर राज कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं, ऐसे ऐसे आदेशें आ रही है जिसे सुन करके आपका भी रोंगटे खड़ी हो जाए। मैं सबसे पहले आता हूं FIR। जो राजनीति में आजकल FIR का खेल चल रहा है। अभी आप देखे होंगे गुजरात में एक अल्पसंख्यक समाज का नेता एक शायरी बोल देता है कि मेरे खून की लहू से, मेरे लहू से, या इस ढंग की जो भी बातें वो बोलता है, उसके लिए गुजरात में एक FIR दर्ज कर दी, क्योंकि RSS का जो मनुस्मृति का सबसे बड़ा समर्थक है, उसका ही कोई भक्त एक FIR दर्ज कर देता है। कृष्ण नंदन कुमार या कुछ नाम ऐसा है, और वो अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति है इमरान प्रतापगढ़, जो एक शायरीनुमा अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं और वो इस ढंग की ऐसी बातें कर देते हैं जिस पर FIR दर्ज हो जाती है। इसका हम विस्तृत कहानी बतलाएंगे, लेकिन मैं इसके पहले बतला देता हूं कि आज SC/ST OBC का 90 के दशक के बाद, उसके पहले तो इनका कोई स्थान ही नहीं था, और आजादी के पहले तो इनको पढ़ने लिखने की आजादी तक भी नहीं थी। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में इन समाजों को अधिकार दिया, उससे भी पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया। लेकिन एक जननायक के रूप में नेता उभरे, वो उनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कांग्रेस की पुरानी सारी नीतियों रीतियों को बदलते हुए एक नया पैगाम देना शुरू किए, और घूम घूम करके हम सबके दरवाजे दरवाजे घूम घूम करके, यानी पदयात्रा करके, जब वह समाज में समानता लाने की बात की है, उनके साथ जो हाल किया गया कि उनका घर तक छीन लिया गया, उस व्यक्ति का जिसकी बुजुर्गों ने अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर दिया। आज उन लोगों के पास रहने का घर भी नहीं है, ब्राह्मण समाज से भी आते हैं, लेकिन RSS और भाजपा के लोग उन्हें मुसलमान कर करके लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिए हैं। क्योंकि उनके दादा का नाम, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पति का नाम फिरोज गांधी था, जो कि ईसाई धर्म भी नहीं बोल सकते, वे अलग धर्म ही बोला जाता है। उसी धर्म के हमारे अमित शाह जी भी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस का, और अमित शाह जी हिंदू कहलाने लगते हैं। फिरोज गांधी, क्योंकि उनके नाम के आगे फिरोज लिखा हुआ, मुस्लिम नाम टाइप का लिखा हुआ, इसलिए वो मुसलमान हो जाते हैं। इसलिए पूरे गांधी परिवार को मुस्लिम। लेकिन वही गांधी महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी, इन परिवारों को गांधी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब शादी की थी फिरोज गांधी से, लोगों के नाम उस समय से महात्मा गांधी ने ही अपना नाम दे दिए थे। फिरोज खान नाम था इनके दादा का, लेकिन नेहरू जी इसके विरुद्ध थे, क्योंकि वह भी इस ब्राह्मणवादी समाज से ताल्लुक रखते थे, और वह शादी में अड़चने आ रही थी, इसलिए महात्मा गांधी ने अपना टाइटल दिया था इंदिरा गांधी को, और वह शादी हुआ था। लेकिन वे तगमा आज भी राहुल गांधी के साथ लगा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के उच्च दर्द को आज भी हमारा समाज समझने को तैयार नहीं है, जो बार बार इंगित कर रहा है सामाजिक न्याय की, SC/ST OBC की। जब पदयात्रा के बाद, क्योंकि मैं भी उस पदयात्रा में शरीक रहा हूं, जो पहली पदयात्रा निकली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसका पहला शुभारंभ में मैं भी वहां उपस्थित था। आपने मेरे पीछे वीडियो में देख भी सकते हैं, और YouTube का मैं वहीं से ही गांधी
राहुल गांधी के विचारधाराओं से ही जुड़ करके मैंने यूट्यूब का क्षेत्र को चुना, क्योंकि हमारी आवाज, बहुजन समाज की आवाज आज जहां जिस ढंग से दबाई जाती है, क्योंकि मीडिया में चंद लोगों की ही राज स्थापित है, इसलिए एक आवाज देने के लिए अपने समाज को हम लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया। और उसमें हिस्सा लेने के बाद ये समझ में आया कि यह देश जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसे किस ढंग से पोंगा पंडितों ने बर्बाद किया धर्म के नाम पर। इसे पाकिस्तान आज बर्बाद हो चुका है धर्म के नाम पर। रोटी रोटी के लिए लोग मोहताज है। आज हम भी उससे गैर या अलग नहीं कह सकते हैं। हम भी आज 5 किलो अनाज पर आश्रित, जिसकी संख्या 145 हो, 140 करोड़ की संख्या हो, वहां 80 करोड़ लोग यदि 5 किलो अनाज पर निर्भर, और वहां के प्रधानमंत्री डंके की चोट पर बोलता हो कि हमने 5 किलो अनाज दे रहा, जबकि सर्वविदित है, दुनिया को मालूम है कि भोजन का अधिकार मनमोहन सिंह लाए थे। उस समय दाल भात योजना चल रही थी, ये सरकार इस योजना को बदल करके 5 किलो अनाज कर, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी भी ढंढोरा नहीं पीटा, गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन ये गरीब का बेटा जो बोलता है कि मेरी माँ बर्तन मांजती है और ढिढोरा पीटता है कि हम गरीबों के लिए 5 किलो अनाज देता हूं, और चुनाव दर चुनाव जीत रहा है। कैसे जीत रहा है ये पूरा दुनिया जान रहा है, और उसी का नतीजा है कि आज अमेरिका हम पर बंदिशें लगा रहा है, क्योंकि हमारे यहां जो नफरतें पैदा की जा रही है, उसी ढंग से उसी को सबक देने के लिए अमेरिका भी आज हथकड़ियां डाल डाल करके, कि जो कि आज तक भारतीय इतिहास में किसी दूसरे देश के नागरिकों को हथकड़ी डाल करके नहीं लाया जाता था, लेकिन भारत में महिलाओं और पुरुषों को हथकड़ियां ला करके, और वह भी अमेरिका की सेना की जहाज, मालवाहक जहाज। आज भारत के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि उसके सामने बोल सके, या अपनी जहाज जो प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ की जहाज पर घूमते हैं, उससे भी बहुत कम कीमत पर अपनी जहाज इंडिया में उपलब्ध है, उसको भेज करके हमारे देश के नागरिकों को ला सकते थे। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई, जैसे चाइना के सामने आंख उठाने की इनकी हिम्मत नहीं है। हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया है, हमारे सेना को 20 जवानों को शहीद किया गया था, के बारे में यही मोदी जी बोले थे कि न कोई घुसा है, न घुसेगा, न घुस सकता है। लेकिन सेना ने उस बात को कबूल किया, और वो रक्षा मंत्री ने भी कबूल किए थे। मैं उस बातों को भी नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन आज जिस ढंग से हिंदुओं को, जो अपने के कथित हिंदू शासक बोलते हैं, वह जिस ढंग से दमन कर रहे हैं, उसका उदाहरण कुंभ का मेला देख सकते हैं। बोलने के तो ये लोग मुंह बर बोले हैं ही, डंका पत्ती बोलने में बोले जाते हैं। 100 करोड़ की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन जिनसे 5 करोड़ 3 करोड़ की भी संख्या नहीं थी, पहुंची थी, उससे भी ये लोग नहीं संभाल पाए थे, और हजारों की संख्या में लोग वहां मरे। और इसका हमारे कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित समाज से ही आते हैं, उन्होंने राज्यसभा तक में आवाजें उठाई, लेकिन वहां तो ये लोग हंगामा कर लेते हैं, लेकिन अपनी आंकड़ा नहीं बतलाते कि एक्चुअल में कितने लोग अब तक मरे हैं, कितने लोग उस बालू के रेतों में लोगों के पैरे तले दब करके मरे। हमारा कुंभ भी हद से कम नहीं है। आज भी हिंदू समाज कुंभ नहाने जाता है, हम भी जाएंगे, और सभी पार्टी के लोग जाते हैं, लेकिन कुंभ स्नान कर लेना, तन को साफ कर लेना, लेकिन मन मैला रह जाए, जो वहां दृश्य दिखाई दे रहा है, या जो समाज में हम बटे हुए नजर आ रहे हैं, बड़े और छोटे के रूप में, जाति के रूप में, इसे जब तक खत्म हम नहीं कर, भारत
कि सोने की चिड़िया कहलाने के लायक नहीं रह जाएंगे। चाहे जितने भी बड़बोले लोग बड़ी बड़ी भाषणें दे दे, लुभावनी बातें बोल दे और संवैधानिक संस्थाएं को खरीद लें और या अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लें, जो आप 14 के बाद से देख रहे हैं। क्लीन चिट कांग्रेस को नहीं देने जा रहा। कांग्रेस की समय में भी कुछ न कुछ गलतियां हुई है, जिसको बार बार राहुल गांधी जी उसके लिए क्षमा मांगते हैं।